Hello friends, I am Renu and let's start general knowledge questions for class 6. Today's topic is Indian music, Bharatiya Sangeet. So let's see. India's musical tradition has its root in Vedic times. भारतीय संगीत जो है उसकी परंपरा कब से है? वो जो उसकी जड़ें हैं वो वेदों के ज़माने से हैं. It is believed to have come down to us from the gods and the musicians of heaven. ऐसा माना जाता है कि भारतीय संगीत हमें भगवान और स्वर्ग के संगीतज्ञों से मिला है. In Vedic literature, the celestial music have been called musicians, and their art Gandharva Vidya. तो वेदों के ज़माने में ये कहा जाता था कि स्वर्ग के संगीतज्ञों को गंधर्व कहा जाता था और उनकी कला को गंधर्व विद्या. इंडियन म्यूज़िक हैज़ क्लासिकल एज वेल एज नॉन क्लासिकल फॉर्म. भारतीय संगीत का क्लासिकल और नॉन क्लासिकल दो फॉर्म है. एक होता है शास्त्रीय संगीत और दूसरा जो शास्त्रीय संगीत नहीं है. क्लासिकल म्यूज़िक इज़ फॉर्मल. तो आपने समझ लिया भारतीय संगीत क्लासिकल, शास्त्रीय, नॉन क्लासिकल, गैर शास्त्रीय, दो तरीके हैं इसके. शास्त्रीय संगीत में फॉर्मल होता है, वो औपचारिक रूप से उसको बनाया जाता है और सिखाया जाता है. स्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों के को ध्यान में रखकर उसको बनाया जाता है और सिखाया जाता है. इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इज़ बेस्ड ऑन 7 नोट्स. जो भारतीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत, उसमें 7 नोट्स होते हैं जो कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी. ये 7 नोट्स होते हैं जिनको एक साथ बोल के सरगम बोला जाता है. एवरी म्यूज़िक पीस इज़ बेस्ड ऑन अ राग. और हर जो म्यूज़िक है इसमें सबका अलग अलग राग होता है. विच इज़ अ सेट ऑफ गिवन नोट्स अरेंज्ड इन अ डेफिनिट पैटर्न. तो हर राग में कुछ ना कुछ जो नोट्स हैं वो एक डेफिनिट पैटर्न में अरेंज किए होते हैं. डिपेंडिंग ऑन द नोट्स इंक्लूडेड ईच राग क्रिएट्स अ स्पेशल मूड. और हर राग का अलग अलग मूड भी होता है. इट इज़ सेड दैट अकबर्स कोर्ट्स म्यूजिशियन मियाँ तानसेन could set alight unlit lamps by singing the rag Deepak and bring rain by singing the rag Malhar. कहा जाता है कि अकबर के दरबार में एक संगीतज्ञ थे जिनका नाम था मियाँ तानसेन. वो इतना अच्छा गाते थे कि अनलिट लैम्प्स, जो बुझे हुए दीपक हैं जो अभी जलाए नहीं गई हैं, उनको भी वो अपने गाने से जला देते थे. और उस राग का नाम होता था दीपक. और वो अपने गायकी से बारिश भी करवा देते थे और उस राग को मल्हार कहा जाता है. इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक हैज़ 2 मेन स्टाइल्स. भारतीय शास्त्रीय संगीत के 2 स्टाइल्स हैं. एक है हिंदुस्तानी विच इज़ नॉर्थ इंडियन, जो उत्तर भारत में गाया जाता है. एक है कार्नाटिक जो कि है साउथ इंडियन, जो दक्षिण भारत में गाया जाता है. इन हिंदुस्तानी म्यूज़िक देयर आर सेवरल घरानाज. जो हिंदुस्तानी संगीत है उसमें बहुत सारे घरानाज होते हैं, या स्कूल भी बोलते हैं उनको. और जो फेमस घरानाज हैं, ग्वालियर, जयपुर घराना, आगरा, मेवाती, किराना, ये सारे घरानाज हैं. इनके अलग अलग स्टाइल होते हैं. द मेन फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक आर ध्रुपद एंड ख्याल. जो शास्त्रीय संगीत है उसके 2 फॉर्म्स हैं. एक होता है ध्रुपद, एक होता है ख्याल. लाइट क्लासिकल फॉर्म्स इंक्लूड, और एक हल्के फुल्के भी शास्त्रीय संगीत होते हैं जिसमें आता है ठुमरी, गज़ल, टप्पा, कजरी. फोक म्यूजिक इंक्लूड्स द ट्रेडिशनल सॉन्ग्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल. लोक संगीत, उसमें पारंपरिक गीत होते हैं जो साधारण लोग गाते हैं. इट इज़ नॉट बाउंड बाय द रागाज. और उसमें कोई राग पर ध्यान नहीं दिया जाता है. बहुत सारे लोग नृत्य भी होते हैं जैसे बिहू, भांगड़ा, डांडिया. ये इनका अपना अलग से लोक संगीत होता है. महाराष्ट्र में जैसे कि लावनी इज़ अ फोक म्यूज़िक.
ये बहुत वहाँ पर प्रसिद्ध है, लावनी महाराष्ट्र में। एंड इट अकम्पनीज द तमाशा फॉर्म ऑफ ड्रामा, और वहाँ पे एक नाटक भी किया जाता है जिसको तमाशा कहते हैं। देयर आर कम्युनिटीज ऑफ फोक सिंगर्स टू सच एज मीरासीज ऑफ नॉर्थ इंडिया। कुछ लोक संगीत गाने की समुदाय भी हैं, जैसे कि उत्तर भारत में मीरासीज, बॉल्स ऑफ बंगाल, बंगाल में बॉल्स कहा जाता है उनको, और मंगनियार्स ऑफ राजस्थान। ये फेमस हैं लोक संगीत की ये समुदाय हैं। इंडिया हैज़ मैनी डिवोशनल फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक सच एज कीर्तन, भजन, शबद, सूफियाना कलाम। भारत में बहुत सारा भक्तिपूर्ण भी संगीत होता है, जैसे कि कीर्तन, भजन, शबद। शबद जो है गुरुद्वारा में आपने सुना होगा। मॉडर्न इंडियन म्यूज़िक इंक्लूड्स पॉप, जो आधुनिक संगीत है उसमें अलग अलग होते हैं, पॉप, जैज़, रॉक, हिप हॉप, फिल्म म्यूज़िक। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन विथ नेम्स फ्रॉम द लिस्ट। यू मे राइट मोर देन वन इन अ ब्लैंक। एक ब्लैंक में, एक खाली स्थान में एक से ज़्यादा नाम भी आ सकते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस। शिव कुमार शर्मा, भीमसेन जोशी, रविशंकर, राशिद खान, जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया, विक्रम घोष, MS सुब्बुलक्ष्मी। Option A, sitar player. Now out of all these we have to identify who is sitar player. The answer for this one will be Ravi Shankar. So you will write here Ravi Shankar. Next part, tabla player. Now we have to identify who is a tabla player. So for that one you will write Zakir Khan. So here tabla player you will write the name Zakir Khan. C part, santoor player. Now santoor player, wait, before that one, for B part I had told you Zakir Hussain, right? And there is one more person, Bikram Ghosh. He is also tabla player. So you will write here Zakir Hussain and Bikram Ghosh. I am writing in short form, you will write the full names. Then C part, sitar, so sorry, santoor. Santoor is being played by Shiv Kumar Sharma. You will write here Shiv Kumar Sharma. Then bansuri player, D part bansuri player, that person is Hari Prasad Chaurasia. You will write here Hari Prasad Chaurasia. And for E, vocalist, the left out persons are actually vocalist. We have to fill here Bhimsen Joshi, Rashid Khan, MS Subbulakshmi. So you will write Bhimsen Joshi, Rashid Khan, MS Subbulakshmi. I am again repeating. I have written only short forms of name. You will write the full name. Full name you have to write. This is how you will write all the names with full spelling. Thank you for watching, guys. There will be one more part of this lesson. Thank you.